स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? शशि थरूर, अशोक गहलोत, राहुल गांधी या कोई और? इन दिनों ये सवाल राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा है इस देश के लिए, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस बात को तय करेगा कि देश की आगे की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी भले ही सबसे मजबूती से लड़ाई न लड़ पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी एकता की मजबूती भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका जरूर निभाएगी। इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर न सिर्फ कांग्रेस में चर्चाएं चल रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी नजरें इस पर गहराई से टिकी हुई है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। प्रक्रिया शुरू हुई है, नामांकन आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कुछ है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अब राहुल जी क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात का फक्र है कि आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ये फ्रेमवर्क हमारे यहाँ है। वैसे आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों ने प्रस्ताव पास करके ये बात कहा है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उधर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लें, किसी और को वो ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बात के पक्षधर हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम करे। वैसे भी पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत गुटबाजी अभी भी बची हुई है और उसको लेकर बहुत सारे लोगों की ये चिंताएं हैं कि अगर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो फिर वो गुटबाजी बढ़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनेंगे तो फिर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आएगी। मगर इन सब चीज़ों के पीछे एक बड़ी बात और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो 17 अक्टूबर को होगा, 17 अक्टूबर का चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि भाजपा के लिए भी इस पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बड़े बदलाव आ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से सोच बदलती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना ला रही है। वैसे ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत या शशि थरूर दोनों में से कोई एक अध्यक्ष बन सकते हैं। अशोक गहलोत की संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है। शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। स्वास्थ्य कारणों की वजह से हेल्थ चेकअप के लिए सोनिया गांधी विदेश गई थी और वहां से जब वो लौटी हैं तो शशि थरूर ने उनसे मुलाकात की और इच्छा जताई कि वो अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने दुटोक कहा है कि पार्टी का कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं होगा, सब स्वतंत्र हैं, जो चाहे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े। इसीलिए आप भी जैसा बेहतर समझे कीजिए, चुनाव लड़िए। तो इसलिए शशि थरूर, अशोक गहलोत और एक दो और नाम हैं जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो रही है, मगर अशोक गहलोत की दावेदारी बहुत प्रबल बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अशोक गहलोत आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं और फिर कांग्रेस पार्टी एक नए जो अशोक गहलोत एक गांधी परिवार के वफादार चेहरों में से एक है, वो पार्टी को संभाले। अच्छा खासा उनका अनुभव है, मुख्यमंत्री रहकर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा चुके हैं और पार्टी के अंदर भी उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली जिसको उन्होंने संभाला। वैसे अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा यह भी चला जाएगा कि वो ये कहती रही है कि गांधी परिवार ही पार्टी को संभालता है, उसी के इशारे पर पार्टी काम करती है। तो इस तरीके से हो सकता है अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी मिल जाए। वैसे भारतीय जनता पार्टी पर भी ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या वो खुद से सारे फैसले ले रहे हैं? क्योंकि जानकार बताते हैं कि छोटे छोटे फैसलों के लिए भी, छोटे छोटे मामलों के लिए भी अमित शाह का सहारा उनको लेना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग जानते हैं कि वो सरकार हो या संगठन, दो ही लोगों की चलती है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या गृह मंत्री अमित शाह की।
भारतीय जनता पार्टी से मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर एक सवाल पूछिएगा कि उनके यहां अंतिम अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था या पहला अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था। मैं तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूं कि अध्यक्ष नड्डा जी हैं या अभी भी रबर स्टैंप बने हुए अमित शाह जी चला रहे हैं सारा पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इस पर बोलने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के अब ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा पारदर्शिता है चुनाव को लेकर बनिस्बत दूसरी पार्टियों के। मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस एक अकेला दल है जो चुनाव प्रक्रिया करता है, और एक दो नहीं 9000 पीसीसी डेलीगेट जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और पीसीसी डेलीगेट बनना भी आसान नहीं, मैं भी एक पीसीसी डेलीगेट हूं। आप पहले जाके बूथ पे सदस्य बनाते हैं, वो बूथ कमेटी चयन करती है, फिर वो ब्लॉक कमेटी को भेजती है, ब्लॉक कमेटी चयन करती है, फिर पीसीसी डेलीगेट आप बनते हैं। तो जब 9000 लोग इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो ये उनके ऊपर है। अगर वो यूनानिमस चाहते हैं, अगर वो अधिकृत करना चाहते हैं किसी को, तो ये हमारे ऊपर है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अभी 24 से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, 17 को चुनाव होगा और 19 को चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस एक नए आन बान और शान के साथ काम करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे चलती रहेगी और उस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को जितना फायदा मिलेगा, विपक्ष के जो बाकी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर एक मजबूत मोर्चा बनाएंगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कड़ी चुनौती दी जाएगी।